ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे। इस बार उठाना, ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। वाह 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 वाह। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। चेतन पड़ा। हम गौडवी साहब याद आ रहे हैं सब। गजल को ले चलो अब गांव के दिलकश नजारों में। आदम साहब कहते हैं गजल को ले चलो अब गांव के दिलकश नजारों में, मुसलसल फन का दम घुटता है इन अदबी इदारों में, न इनमें वो कशिश होगी न बू होगी न रानाई, खिले हों फूल कितने लॉन की लंबी कतारों में, और अदीबो ठोस धरती की सतह पर लौट भी आओ, मुलम्मे के सिवा क्या है फलक के चांद तारों। आदम साहब की ये जो पंक्तियां हैं जीवन की सच्चाई का बयान करती है। सच्चाई का बयान वो कवि कर सकता है जो जीवन के दर्शन को देखता है, जीवन के प्रदर्शन को देखता है। और ऐसा ही एक कवि हमारे बीच में है जिसे हम स्वयं श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वयं का स्वागत किया। शंभू भैया अभी अपने को हंसा रहे थे। हंसना मुस्कुराना बहुत शानदार काम है, और इन दिनों हंसाई कोई व्यक्ति अगर हमें हंसा देता है तो हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी उस दौर में आ गई है कि हम अपने आप से हंस भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें लोगों को बुलाना पड़ता है ताकि वो हमें हंसा सकें। एक बार शंभू भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह। मैं हिंदी साहित्य सांस्कृतिक मंच का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मैं पहली बार मुंबई में किसी विशुद्ध कवि सम्मेलन में हूँ। और एक कवि सम्मेलन रोज होते हैं, हम रोज कार्यक्रम पढ़ते हैं, लेकिन एक कवि सम्मेलन मेरे लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि मैं पहली बार आदरणीय सत्यन दद्दू के साथ में सानिध्य में हूँ। मैं आपको बहुत आदर करता हूँ और बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आपका सानिध्य मुझे मिल रहा है। समय की अपनी सीमा है, ये हॉल हमें 1 बजे मतलब इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना है और हमें अभी बड़े कवियों सुनना है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूँगा। निवेदन सिर्फ इतना कि बात आपकी कोई हृदय तक लग जाए, कोई मन को आपको लगे कि कोई ठीक बात हो गई है, तो आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। बहुत सारे यहाँ पर शासकीय सेवाओं से लोग जुड़े हैं। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बार थोड़े लोग तालियां बजा दीजिए। क्या बात। मैं जैसे अभी कहा गया कि कवि तो बहुत विशेष लोग होते हैं, मैं अपने आप को कवि मानने को कोई भरम नहीं पालता। 140 करोड़ भारतीयों में बहुत सामान्य सा कोई भी एक चेहरा मान लीजिए, उसका जैसा जीवन और उसकी जैसी समस्याएं और उन्हीं समस्याओं का समाधान वो 4 पंक्तियों में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुनिए। वाह वाह वाह। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। 4 पंक्तियां आपकी खुददारी के नाम पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। क्या बात। अभी रुक जाइए। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। और अगली पंक्ति में आपकी खुददारी के नाम, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में तुम्हें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। वाह। जो दिख रही बहुत अच्छे स्वयं। वाह वाह। खून पसीने की चमक है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जो मैं अपने जीवन के हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन तब हमारी मनस्थिति क्या होनी चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। क्या बात। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या,
फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। वाह। फिर सोचा, आपकी तालियां कमजोर हैं। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। अभी शंभू भैया ने बहुत मजाक में एक बात कही कि हम बिहारी ट्रेनों में ठुस ठुस के आते हैं, लेकिन हमें बिहार से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से अपना घर, अपना शहर छोड़ के मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में आना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। सबको अपना घर पसंद है साहब, क्या बात। लेकिन हम घर से निकलते क्यों? अगर आपकी संवेदना को मैं टच कर जाऊं तो आपका आशीर्वाद मिले। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, उठाना। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बेटा, वाह वाह वाह, क्या बात है, जियो प्यारे जियो, वाह। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। घर में आज तक बसर किसी की नहीं हुई। अगर लड़कों से परिवार की जिम्मेदारी उनका घर छीन लेती तो लड़कियों से भी शादी ब्याह उनका घर छीन लेता है। और घर में बसर किसी की नहीं हुई। रामचंद्र जी से भी अयोध्या छुट गई थी और कन्हैया को भी अपना वृंदावन छोड़ना पड़ा था। 4 पंक्तियां और पढ़ता। क्या बात है, क्या बात है। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। अभी 2 दिन पहले हमने दशहरा मनाया। रामचंद्र जी की पीड़ा गाने के लिए बहुत तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी लोग हैं, लेकिन आम व्यक्ति की पीड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद मिले। वाह। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। अगला कोई बड़ा दिन होता है तो हमें नींद नहीं आती सब। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। क्या बात है, वाह कल वाह। भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, तुम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। वाह 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 वाह। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। मुझसे इन दिनों लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अतिरिक्त और क्या करते हो। वो मुझसे किसी ऐसी जवाब की अपेक्षा रखते हैं कि मैंने बताऊं कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं, या मैं शिक्षक हूं, या मैं किसी और पोस्ट पे काम करता हूं। लेकिन मैं इसी काम में हूं इसलिए हूं क्योंकि मेरा इन दिनों इस बात पे विश्वास बहुत बढ़ा है कि यदि ईश्वर कोई क्षमता, कोई प्रतिभा, कोई टैलेंट दे तो उस पर दांव लगाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर के दिए हुए वरदान को हम ठुकरा देते तो ईश्वर कई जन्मों के लिए हमको उससे वंचित कर देता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। बहुत सुंदर। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। वाह। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। इस बार उठाना। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। वाह वाह वाह। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। चेतन पढ़ रहा था, ये एक पंक्ति लेके आया कि जुआ खेलते हैं टेबल पे, कुर्सी पे बना के लोग खेलते हैं। जुआ खेलना इतनी बुरी बात नहीं है। 4 पंक्ति में जुए से निकाल के आपको सुनाता हूं और आपको जिंदगी का आनंद आ जाएगा। न जीत में न हार ही जाने में मजा है। क्या बात है,
वाह। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। वाह। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। बस जान लो, बहुत आभार। बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में दांव लगाते हैं तो हमारी हिम्मत पे कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। आप किसी कॉरपोरेट ऑफिस में हो, राजनीति में हो, व्यापार में हो, आप जब हिम्मत करते हो तो कोई ना कोई ऐसा आता है जो आपको परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन हम भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। मैं 4 पंक्ति और सौंपता हूं, सुनिएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, क्या बात है, वाह। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। वाह। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, और अगली बात अगर आपके हृदय तक पहुंच जाए तो ऐसी तालियां देना जो अभी तक नहीं बजी हो। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। क्या बात है, वाह वाह वाह। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, वाह। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई, किसी को इतना भी नहीं डराओ कि उसके भीतर का डर खत्म हो जाए। मैं बहुत समय जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, लेकिन 4 पंक्ति और सुनिएगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। क्या बात है। या आप शुद्ध कवि सम्मेलन कर रहे हो, मैं आपको शुद्ध कविता सुनाता हूं और आप का प्रेम भी शुद्ध रूप से मेरे को मिले। वाह। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया। अपने जीवन में उन लोगों को याद करिएगा जो आपको अपनी शर्तों पे झुकाना चाहते हो और आपने झुकने से इनकार कर दिया हो। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। वाह। जब जाके अपने आप की कीमत पता चले। मेरे हिस्से के 7 मिनट हो गए और अंतिम 2 मिनट और आपसे मांगता हूं। एक बार सारे लोग तालियां बजाकर मुझे आदेशित बताएं, मैं करता हूं। 3-4 दिन पहले हमारे देश ने एक रतन खोया और जिनका नाम था रतन टाटा। वो हमारे देश के नसों में थे, मूल में थे, जड़ में थे। और उनको जब ये पूरे देश ने खबर सुनी कि हमने ऐसे रत्न को खो दिया है, तो बिना किसी सोशल मीडिया के प्रचार के, बिना किसी PR एजेंसी के, सारे देश में ऐसा माहौल था कि हमने कोई अपना घर का सदस्य खो दिया। लेकिन उनके जीवन से एक घटना सुनाता हूँ, उसके बाद एक कविता का प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। रतन टाटा जी की जो टाटा मोटर्स की एक कंपनी की कार थी इंडिका, जब उन्होंने लॉन्च की उसके कुछ समय बाद वो फेल हो गई। तो एक स्थिति ऐसी आई कि वो बिली फोर्ड नामक जो अमेरिकी कंपनी है उनके पास गए कि इस कंपनी का आप अधिग्रहण कर लीजिए। तो उस बिली फोर्ड नामक जो व्यक्ति था बड़े अहंकार से कहा कि टाटा साहब, ये कारोबार आपके बस का नहीं है। शायद कोई ऐसी बात कह दी अहंकार में जो रतन टाटा साहब को चुभ गई। उन्होंने वो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी ताकत से रिटेलिएट कर लेंगे। समय बदला और 2008 में जब रिसेशन आया, वैश्विक मंदी आई, तो उसी फोर्ड कंपनी की 2 कंपनियां टाटा साहब ने खरीदी थी। जीवन ऐसे भी बदलता है। इसी बदलाव के नाम एक कविता खड़ी करना चाहता हूं, आपकी तालियां उठें। वाह 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 वाह।
आप सफल हो जाओ सर, आप बहुत बड़े पद पे हैं, आपका जब सिलेक्शन हुआ होगा तो तमाम मीडिया आया होगा, तमाम रिश्तेदार आए होंगे, ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आए होंगे जो आपने पहले देखे भी नहीं होंगे। ऐसा सफलता के साथ होता है, सफलताओं के कई ग्राहक होते हैं, लेकिन जब आप असफल हो जाओ तो आपसे पीड़ा कोई पूछने नहीं आता। मैं एक असफलता की कविता आपके सामने प्रारंभ करना चाहता हूँ। कभी आप जीवन में हारे हों, पराजित हुए हों, फेल्योर देखा हो और आपने अपने आप से वायदा किया हो कि यहीं पर आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो एक कविता प्रारंभ करता हूं, आपकी तालियां मिले, मैं गीत प्रारंभ करता हूं। क्या बात, क्या बात। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों ने। प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति है। चाणक्य का जब अपमान किया मगध के दरबार ने, तो चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब पराजित होते हैं तो पूरे संकल्प बोध के साथ वापसी का संकल्प करते हैं। सुनिएगा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों ने। क्या बात, वाह। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में आपको दुत्कारने वाले लोग समय बदलने पर सबसे पहले सम्मान की दुशाला लेकर प्रस्तुत होते हैं। वाह। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति यदि खट से आपके कलेजे पर लग जाए तो 2 मिनट तक संवेद रूप से आपकी ताली चाहता हूं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। वाह वाह वाह। तालियां कमजोर हैं आप। वाह 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 वाह। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार। क्या बात, वाह वाह वाह। एक महल की चौखटों। आदरणीय राजनी जी, आपको बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतने खूबसूरत लोगों से मुझे मिलवाया। और मुंबई में बाद में अगर कभी आता रहूँगा तो मुझे इस कार्यक्रम की स्मृति रहेगी। गीत का अंतिम मंद और अपने काव्य पाठ का अंतिम हिस्सा आपके बीच में रखता हूँ कि ये परिवर्तन होता कैसे है, ये असफलता से सफलता तक की यात्रा होती कैसे है।
हमें अपने भीतर परिवर्तन क्या करने पड़ते हैं। मैं गीत का बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। जब हम बहुत जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, बहुत भोले भाले से, और तमाम तरह की जब हमारी मासूमियत छली जाती है तो थोड़े दिन में ये एहसास होता है कि हमें अपने नाखून थोड़े पहले कर लेने चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाएं। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। और अपने जीवन में जो सबसे अच्छा लिखा वो पंक्ति आपको सौंपता हूं, सुनिएगा। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। वाह वाह वाह। अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। और अगली पंक्ति 10 मिनट की मेहनत और आपका प्रेम। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। वाह वाह वाह। ताज क्या है, नेता नेता के घर में पैदा नहीं होता। नेता सड़क पर बैठ जाता है और 500 मुट्ठियां पीछे भिच जाएं तो वो नेता होता है। वरना हमने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने 3-3 प्रधानमंत्रियों के घर जन्म लिया और 150 साल की पार्टी किनारे लगा दी। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया। अंतिम 2 पंक्ति आपका प्रेम मिले। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। वाह वाह वाह। एक महल की वाह वाह।